टेस्ट में बढ़िया नंबर आ गए और इंटरव्यू में फेल हो गए तो क्यों होंगे आप? इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू तो होता ही कॉन्फिडेंस के लिए है। और आप में इतना अच्छा है, जब आप हमारे से इतने अच्छे से, वहां कोई ऐसा बड़ा इंटरव्यू थोड़ी होना है आपका। आप जब मेरे से इतने अच्छे से बात कर सकते हो तो वहां क्यों नहीं कर सकते, है ना? ये सारी चीजें, इंटरव्यू क्या होता है? हमारा कॉन्फिडेंस देखने के लिए तो होता है। तो मुझे तो नहीं लगता मेरे किसी भी बच्चे का इंटरव्यू भाई इंटरव्यू में रह सकता है, बिल्कुल नहीं, है ना? तो नेगेटिव नहीं सोचना। तो आज माई मिस्टेक डायरी का हमारा कौन सा दिन है? 23। और देखो बेटे, 23 आते आते अब हमारा ये सेशन खत्म होने को आ रहा है, ठीक है? और अब तो मेरे ख्याल से सभी की गलतियां भी घट गई हैं, है ना? बहुत कम हो गई हैं। और डायरी चेक करने की बजाय मुझे वैसे ही पता लग रहा है कि आपने इस डायरी पे 100% दिया और अपनी मिस्टेक्स को सुधारा। तो हमारा डेली एक टॉपिक आता है ना? तो कल रात को आप लोग सो गए थे और मैं लेट नाइट तक बच्चों के साथ थी। तो कुछ बच्चों के मन में एक सवाल था कि मैम हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो? यस मैम। तो बेटे आपने क्वेश्चन किया। आप, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप खुल के हमारे से बात कर रहे हो, आप अपने अंदर की बातें हमें बता रहे हो। और जब आप हमारे से खुल के बात करोगे, हम तभी तो आपको समझा पाएंगे, तभी तो उस चीज का हल निकाल पाएंगे, है ना? तो जैसे कई बच्चों ने पूछा, सॉरी, कि भाई अगर हम इतनी मेहनत के बाद भी हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैंने बेटे पहले भी बताया था, हर कोई हर एक चीज के लिए नहीं बना हुआ है। हमारे हाथ में क्या है? अपना एक लक्ष्य बनाना, उस पे मेहनत करना, अभ्यास करना, बहुत सारी चीजें। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा होगा, यूनिवर्स ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है। अगर हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, जैसे मैंने अब्दुल कलाम की स्टोरी सुनाई थी, उनको क्या बनना था? पायलट बनना था। अब देखो, इतना इंटेलिजेंट बच्चा, इतना कुछ कर लिया उसने, एंट्रेंस भी क्लियर कर लिया, लेकिन देखो ना, इंटरव्यू में आके रह गई। तो बेटे जरूरी नहीं है, आपने जो मेहनत की है वो कहीं नहीं जाने वाली। मेहनत कहीं जाएगी? जो आपने अपने मेहनत से ज्ञान प्राप्त किया है, जो आपने हर सब्जेक्ट में इतना डीपली जाके इतना हाई लेवल कर लिया है, वो कहाँ जाएगा? वो तो आपके पास ही रहना है। सैनिक स्कूल ना मिलने का कारण ये नहीं है कि भाई आप कामयाब नहीं हुए हो। आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, मैंने कल भी बताया था, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ एज ए मदर, मैं आपकी एक माँ होने के नाते अपने हर बच्चे को एक ही बात बोलती हूँ कि हमें अपना 100% देना है, ठीक है ना? अगर वो नहीं है तो अभी तो बेटे आप देखो, जमीन से उठे हो और आसमान पे जाना है। जमीन से उठे हो, आसमान पे जाना है। इतने सारे रास्ते हैं, हमारे लिए कौन सा रास्ता है, यूनिवर्स ने हमारे लिए क्या सोच रखा है, वो हमें खुद मिल जाएगा। अपनी मेहनत नहीं छोड़नी कि भाई हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो हम दुखी हो गए हैं, अब हमारा मेहनत करने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना, नहीं करना ना। तो जैसे मैंने अब्दुल कलाम जी का भी उदाहरण दिया था, और मैंने खुद 2-4 बच्चे जो हमारी ही ब्रांच के रहे हैं, जिन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया लेकिन वो स्कूल नहीं मिला। तो ऐसे ही बेटे, उस चीज की तरफ अभी ध्यान लेके ही नहीं जाना। आप पीक पॉइंट पे हो, आपके एग्जाम में दिन बचे हैं, महीने नहीं, दिन बचे हैं। और इन दिनों में अगर आपने अपना माइंड उधर डाइवर्ट कर दिया तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे और अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, है ना? तो जो मेरे बच्चों के मन में सवाल था, वो 2-3 बच्चों ने तो मेरे को बोल दिया, बहुत सारों के मन में होगा, नहीं बोल पाए होंगे, है ना? तो हमें कभी भी एक तो नेगेटिव नहीं सोचना। हमारी माई मिस्टेक डायरी में ये सारे पॉइंट्स आए हैं, जिसके अंदर ये भी था ना, हमें नेगेटिव सोचना ही नहीं है, अपनी सोच पॉजिटिव रखो, ठीक है ना? और अपनी तरफ से इतनी मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो कि आप खुद ये कहो कि शायद सैनिक स्कूल के लेवल का मैं नहीं था और मैं इससे आगे का लेवल है मेरा।
आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि ये कि भाई नहीं हुआ तो हमारे अंदर कोई कमी है। नहीं बेटे, आप ये देखो ना, 12-14 लाख बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, इतने बच्चों में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन होना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। आगे का स्कोप थोड़ी खत्म हो गया है कि आगे का स्कोप ही नहीं है या हमें आगे रास्ता ही नहीं है, ये तो हमारा लास्ट पॉइंट था, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपका जो लेवल है वो आपको पता है, हमें पता है, और हमें किसी दूसरे को अपना वो नहीं देना है कि भाई हम यहाँ थे, हम यहाँ नहीं जा पाए, हमने किसी से सफाई थोड़ी देनी है। हमें पता है आप कहाँ हो, क्या हो, ठीक है ना। तो जिन बच्चों के अंदर कल ये बात थी कि अगर हमारा नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अब तो किसी के अंदर नहीं है, थोड़ा बहुत है, बिल्कुल नहीं है, फिर मुझे एनर्जी क्यों नहीं दिख रही? तैयार हो ना आप सब? यस। परिणाम चाहे कुछ भी निकले, हमने अपना 100% देना है बस, ठीक है। हाँ, अब भी हम परिणाम की सोच के अपने आप को ढीला नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अभी तो अपने अंदर एक ही बात रखनी है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत और कर देंगे कि हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। बाकी बाद में देखेंगे, हम लोग कहाँ गए हैं, यही तो हैं, आप लोगों के लिए तो हैं, ठीक है। तो आज माई मिस्टेक डायरी के 23 डेज में हमने क्या सीखा है, बताओ? हमने अपनी मेहनत में कमी नहीं करनी, बिल्कुल बिल्कुल, अपना 100% नहीं छोड़ना, हमने 99 पे नहीं आना, 110% पे जाना है, ओके। तो कल 24 डेज में फिर से मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, ओके।